अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको टेक विद सहीद यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा एलिमेंटर कोर्स का दूसरा लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया था। इस वीडियो में हम एलिमेंटर के इंटरफेस और उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको जैम सर्वर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना जैम सर्वर ऑन करना है और उसको कनेक्ट करना है। तो मैं फ़िलहाल ऑनलाइन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं जैम सर्वर को ऑन नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हमने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है डोमेन नेम /wp-admin। तो एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दो न्यू टैब्स नज़र आएंगे, एक एलिमेंटर का और एक टेम्पलेट्स का, ठीक है। टेम्पलेट्स पे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो एलिमेंटर को यूज़ करते हुए कोई भी अगर आप टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे तो वो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। लाइक एक मैंने वैसे ही क्रिएट किया था, तो ये देखिए अभी तक ड्राफ्ट में है। तो इस तरह जितने भी आप टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे एलिमेंटर को यूज़ करते हुए वो सारे यहाँ पे आपको सेव टेम्पलेट्स में शो होंगे। तो नेक्स्ट अगर आपको किसी भी जगह आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंटर के टेम्पलेट्स को। तो इसी तरह पेजेस में हम आते हैं। तो पेजेस में भी आपने जो पेजेस बनाए होंगे वो यहाँ पे सेव होंगे। यहाँ से आप किसी भी पेज को अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप सेक्शन में जाएं तो कोई भी न्यू सेक्शन आप ऐड न्यू सेक्शन यहाँ पे देखें, सेक्शन का ऑप्शन आपने चूज़ करना है। इसी तरह अगर आपको कोई पॉपअप बनाना है तो पॉपअप का ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उसका कोई भी आपने यहाँ पे नाम देना है और उसको क्रिएट कर देना है। इस तरह से आप कोई भी टेम्पलेट्स, पेज, सेक्शन या विजेट बना सकते हैं। उसको आप किसी भी पेज के साथ या किसी भी पोस्ट के साथ, ठीक है, दोबारा अगर आप चाहें तो उसको लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एलिमेंटर के टैब पे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें जो इसका मेन्यू है इसमें अगर हम सेटिंग में क्लिक करें तो मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का आपको एक इंटरफेस शो होगा। तो इसमें जनरल है, स्टाइल है, इंटीग्रेशंस और एडवांस, ये चार टैब्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल में आता है पोस्ट टाइप्स के आप किन पोस्ट टाइप पे एलिमेंटर को यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ पेजेस पे एलिमेंटर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट को अनचेक करेंगे और पेजेस को चेक कर देंगे। और अगर आप पोस्ट पे करना चाह रहे हैं और पेजेस पे एलिमेंटर यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप पेजेस को अनचेक कर दें, ठीक है। तो इसके बाद ये है नीचे आपको डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स, इस ऑप्शन को चेक करेंगे अगर आप तो ये जो एलिमेंटर के डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, ठीक है, वो उनको ख़त्म कर देगा और जो कलर्स आपकी थीम में हैं उन्हीं को वो यूज़ करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको एज इट इज़ रहने दें, अनचेक ही, ठीक है। तो इसके नीचे है डिसेबल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स। तो अगर आप सिमिलरली इसको भी चेक करते हैं तो ये जो एलिमेंटर के फॉन्ट्स वगैरह हैं उनको ख़त्म कर देगा। जो आपकी थीम के फॉन्ट्स हैं वही आप यूज़ कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इम्प्रूव एलिमेंटर यूजेज डाटा शेयरिंग। इसको अगर आप चेक करते हैं इस ऑप्शन को तो आप एलिमेंटर को एक्सेस दे सकते हैं कि वो आपके डाटा को एक्सेस करे ताकि वो एलिमेंटर के पेज बिल्डर की इम्प्रूवमेंट में काम आ सके, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बिकम अ सुपर कंट्रीब्यूटर बाय ऑप्शनिंग इन टू शेयर नॉन सेंसिटिव प्लग इन डाटा एंड टू रिसीव पीरियोडिक ईमेल अपडेट फ्रॉम अस। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि वो आपको ये गारंटी देते हैं कि वो आपका जो पर्सनल डाटा या जो आपकी इंफॉर्मेशन है लाइक आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह वो एक्सेस नहीं करेंगे। इस चीज़ की वो आपको गारंटी देते हैं। इसके बाद आपने
स्टाइल और इंटीग्रेशंस इन दोनों टैब को छोड़ देना है एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं एडवांस्ड के टैब में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको CSS प्रिंट मेथड के कोई भी जब आप डिज़ाइन करते हैं एलिमेंटर उस एलिमेंट का CSS जनरेट करता है, तो ये दो तरह के मेथड हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल एम्बेडिंग, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो एक्सटर्नल होता है और आप इसकी इंटरनल एम्बेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि ये जो जब आप डिज़ाइन कोई भी करते हैं तो किसी भी एलिमेंट का, तो उसकी जो CSS है वो उसको एलिमेंटर एक फाइल में रखता है। उसके अलावा स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी जो एक्सटर्नल मेथड है वो रिकमेंडेड है। तो इसके अलावा नीचे है स्विच एडिटर लोडर मेथड। इसमें यह है कि जब समटाइम्स कुछ प्लगइन्स के फैक्टर की वजह से या आपके थीम की इशू की वजह से आपका एलिमेंटर जब आप कोई पेज क्रिएट करते हैं तो वो एलिमेंटर से जब आप उसको एडिट करने जाते हैं तो वो समटाइम्स लोड नहीं होता, आपका पेज स्टक हो जाता है। तो इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो होपफुली ये है कि आपका एलिमेंटर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और वो जो लोडिंग का एरर आ रहा होता है वो आपका नहीं आता। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही रहने दें। इसके अलावा एनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड्स, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, इसको भी इसी तरह रहने दें। ऑप्टिमाइज्ड डॉम आउटपुट, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही आप रहने दें। और लोड सम फॉर सपोर्ट, इसको भी आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ये थी कुछ एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग्स जिनका मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कस्टम फॉन्ट्स के, कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कस्टम फॉन्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे कस्टम आइकन्स हैं कि आपको अगर कोई आइकन्स चाहिए तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा नीचे ये रोल मैनेजर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। रोल एडिटर में आने के बाद यहाँ पे आप देखें एक एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि एडिटर को आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, एक्सेस टू एडिट कंटेंट ओनली। तो इसी तरह सेम आप ऑथर को, कंट्रीब्यूटर को या सब्सक्राइबर्स को ये जो है एक्सेस देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये सारे ऑप्शंस उस टाइम अवेलेबल होते हैं, आप ये उस टाइम कर सकते हैं अगर आपके पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन है। अगर आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन है तो उस टाइम आप ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं होंगे। इसके बाद हम आते हैं नीचे टूल्स पे। तो टूल्स में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देखें रीजनरेट CSS के कोई भी आपका जो डिज़ाइन है एलिमेंटर का, ठीक है। तो अगर आप उसका जो CSS है एलिमेंटर का उसको आप दोबारा रीजनरेट करना चाह रहे हैं तो आप इस टूल को यूज़ करते हुए उस CSS को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा सिंक लाइब्रेरी, इसमें यह है कि एलिमेंटर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी एलिमेंटर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो रही होती है। तो अगर आप एक दिन में अपनी मर्ज़ी से दोबारा भी करना चाहें किसी भी टाइम तो आप इस टूल को यूज़ करते हुए इसको सिंक कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे है सेफ मोड, ये भी उस टाइम काम आता है जब आपका एलिमेंटर लोड ना हो रहा हो। लाइक किसी पेज बिल्डर पे आपका एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा तो आप सेफ मोड को ऑन करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे है डिबग बार, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे तो ये नीचे लिखा हुआ है डिबग बार एड्स एन एडमिन बार मेन्यू दैट लिस्ट ऑल द टेम्पलेट्स दैट आर यूज्ड ऑन अ पेज दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पेज को एडिट कर रहे होते हैं एलिमेंटर से तो वो उस पेज में यूज़ होने वाले जितने भी टेम्पलेट्स हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं रिप्लेस URL कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर में डिज़ाइन किया है तो आप
उसको किसी नए डोमेन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी पुरानी डोमेन जिसमें आपने एलिमेंटर का डिज़ाइन किया है, और उसके अलावा यहाँ पे आगे आप न्यू डोमेन जिस पे आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस पर ये दोनों डोमेन ऐड करके रिप्लेस यूआरएल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वर्जन कंट्रोल्स में। तो यहाँ पे देखें, जब भी ना आप एलिमेंटर का जो न्यू वर्जन आता है उसको आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपका उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई डिबगिंग एरर आ रहा है, या आपका डिज़ाइन है वो ब्रेक हो रहा है, तो उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपने प्रीवियस वर्जन पे जाना चाह रहे हैं, तो रोल बैक वर्जन यहाँ पे आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपका पुराना वर्जन है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी आप जो प्रीवियस वर्जन है उसमें रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो रीरन अपडेट स्क्रिप्ट, तो इसको भी आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा नीचे है बिकम अ बीटा टेस्टर, इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आपको जो एलिमेंटर का नया वर्जन है जो अभी डेवलप हो रहा है, अभी पब्लिकली वो अनाउंस नहीं हुआ, तो आप अगर बीटा टेस्टर को एनेबल करते हैं तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, आपको उसकी अपडेट मिल जाए करेगी जो भी नया वर्जन एलिमेंटर का डेवलपिंग मोड में होगा। इसके बाद है लास्ट ऑप्शन मेंटेनेंस मोड का। तो अगर आपकी वेबसाइट रनिंग कंडीशन में है कि यूज़र आ रहे हैं वहाँ पे वो रनिंग कंडीशन में है, तब तो आप इसको मेंटेनेंस मोड को डिसेबल ही रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट जो है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई काम कर रहे हैं, कोई अपडेट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक कमिंग सोन का है और एक मेंटेनेंस का। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइक कमिंग सोन को। और उसके अलावा हु कैन एक्सेस के मतलब आपकी वेबसाइट को कौन एक्सेस कर सकता है, लॉग्ड इन या फिर कस्टम में आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर या सब्सक्राइबर। मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके अलावा आपको सबसे पहले एक टेम्पलेट होना ज़रूरी है मेंटेनेंस मोड का। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट्स को यहाँ पे भी आप क्लिक करके क्रिएट न्यू टेम्पलेट वो कर सकते हैं आप। मैं इस टेम्पलेट को नाम देता हूँ कमिंग सोन का, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप कमिंग सोन का टेम्पलेट कैसे क्रिएट करके और अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड पे कैसे लगा सकते हैं। इसको मैं अभी एडिट करता हूँ एलिमेंटर के साथ। तो लाइक कोई भी हम यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, इसमें एक सेक्शन ऐड करते हैं, तो उसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ कोई भी, लाइक यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ कमिंग सून का। इसको अलाइनमेंट इसकी मिडल कर देते हैं, और इसका साइज़ यहाँ पे आप स्मॉल करना चाह रहे हैं, लार्ज करना, मीडियम करना चाह रहे हैं, लार्ज करना चाह रहे हैं, एक्सेल या डबल एक्सेल। ठीक है, तो ये जब हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन लेक्चर्स में, तो मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा वो क्रिएट कर रहे हैं टेम्पलेट। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट्स क्रिएट किया, इसको अपडेट कर दिया हमने। तो अब हम जाते हैं अपने एलिमेंटर पे, जो हम टूल देख रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब आपका
जो है मेंटेनेंस मोड ऑन हो जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको मेंटेनेंस मोड ऑन या ऑफ आपको नज़र आ रहा होगा। जब आपका ऑन होगा तो यहाँ पे आपको एक टैब शो होगा मेंटेनेंस मोड ऑन का। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट को व्यू करते हैं। इसके यूआरएल को हम कॉपी करते हैं क्योंकि अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पे तो वेबसाइट हमको एज इट इज़ शो होगी। मुझे मेंटेनेंस मोड यहाँ पे मुझे शो नहीं होगा, तो इसको मैं ओपन करता हूँ एक इनकॉग्निटिव विंडो में। तो यहाँ पे हम यूआरएल को पेस्ट करते हैं, तो फिर देखते हैं हम इनकॉग्निटिव विंडो में ओपन करने के बाद ये देखें आपको कमिंग सून का यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो टेम्पलेट्स हमने क्रिएट किया था एक। तो इसके एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आप इस तरह के टेम्पलेट्स क्रिएट करके मेंटेनेंस मोड को ऑन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस मोड के लिए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेटर ऑन हम जब हम करेंगे काम उस पर एलिमेंटर पे अगले लेक्चर्स में, तो उनमें मैं आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी तरह का मेंटेनेंस मोड का डिज़ाइन करके मेंटेनेंस मोड का टेम्पलेट क्रिएट करके उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सारी चीज़ें चेक करने के बाद नीचे सिस्टम इन्फो है। सिस्टम इन्फो के अंदर जो भी आपका जो होस्टिंग सर्वर है, होस्टिंग इन्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड आपकी सारी ये यहाँ पे आप देखें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो भी आपकी जो होस्टिंग इन्वायरमेंट है आपका, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है। इसके बाद हम आते हैं नीचे गेटिंग स्टार्टेड के टैब पे। तो ये वही टैब है कि जब आपने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था तो आपको जो टैब शो हुआ था एलिमेंटर के बेसिक्स के हवाले से, तो सेम वही टैब यहाँ पे शो होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सेम वही इंटरफेस जो कि एलिमेंटर को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपको शो होता है। इसके बाद नीचे आप गेट हेल्प पे क्लिक करें तो ये आपको उस लिंक पे ले जाता है जहाँ पे एलिमेंटर के रिलेटेड एक एक चीज़ ब्रीफली डिस्कस की गई है, जिससे आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल सकती है। ये देखें यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको एलिमेंटर के लिंक पे ले आता है जहाँ पे सारी गाइडलाइन आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एलिमेंटर के रिलेटेड उसकी सेटिंग्स के हवाले से और उसके ओवरव्यू के हवाले से हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदगी के साथ अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर के पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।